कि आखिर मोदी जी मुझे अपने आप का नेशनलिज्म का प्रूफ देने के लिए क्या मुझे पेट्रोल करना कम कर देना होगा, क्या मुझे तेल खाना कम करना होगा, सोना खरीदना अरे आपने तो हमें एम्प्लॉयड ही नहीं रखा है, हम सोना कहाँ से खरीदेंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं सोना खरीदने के लिए, हमारे पास कोई जॉब नहीं है। आप जा कर के जॉब नहीं दे रहे हो, आप पढ़ाई जब बच्चे कर रहे हैं तो उसमें पेपर लीक करवा रहे हो, हम कहाँ से जाके सोना खरीदेंगे? व्यवस्थित रूप से शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। आज आप देखिए, भारत के पास एलपीजी का स्टॉक नहीं है, तेल का स्टॉक नहीं है। पहले खुद बदलाव लाना चाहिए, उसके बाद लोगों को बोलना चाहिए। बट इन साहब को ये नहीं है, पहले वो चाहते हैं कि देश का लोग बदलाव लावे। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशभक्ति का एक नया पैमाना सेट कर दिया। उनका कहना है कि अगर आप कम तेल खाएंगे खाने का तो आप देशभक्त कहलाएंगे, अगर आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदें तो आप देशभक्त हैं, वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देशभक्ति का एग्जाम्पल सेट करेंगे। ऐसे कई 7 वचन कही है। सवाल ये है, क्या ये देशभक्ति का पैमाना सेट किया जा रहा है, अपनी नाकामी छिपाई जा रही है? ये तो हमेशा अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक नेशनलिज्म का, देशभक्ति का एक आगे लेबल लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने बोला कि पेट्रोल आप कम यूज़ करो और अगले दिन वो जाके रोड शो कर रहे हैं। ये मोदी जी का ये मामला चल रहा है और हमसे मांग रहे हैं कि आप नेशनलिज्म के लिए आप प्रूफ दें, आप ये प्रूफ दें क्यों आप सोना कम खरीदें, आप फॉरेन ट्रिप कम करो, आप पेट्रोलियम का यूज़ मत करो, तेल मत यूज़ करो आप खाने का, और ये सब आप करोगे तो आप क्या कर रहे हो? आप नेशनलिज्म का प्रूफ दे रहे हैं। और अगर कोई खरीद रहा है तो क्या इनडायरेक्टली कहा जा रहा है वो देशभक्त नहीं है? एग्जैक्टली, वो एंटी नेशनल हो गया ना फिर। वो तो फिर मोदी जी की नज़र में और भाजपा के नज़र में वो तो देश के लिए काम ही नहीं कर रहा है। वो आप देखिए, आज पेपर लीक हुआ, SSC पेपर में भी स्कैम हो रहा है। ये चीज़ कर रहे हैं, इसके बारे में तो कभी बात नहीं कर रहे हैं। और अगर आप जा कर के ट्रेड डील कर रहे हो, उधर जा कर के आप हर 2-4 महीने पे आप अपने फॉरेन ट्रिप लगा रहे हो, जेट में फ्यूल फूक रहे हो आप, और यहाँ आकर के हमसे बोल रहे हो कि आप मेट्रो का यूज़ करो, अब आप फ्यूल मत यूज़ करो। क्योंकि हमें आगे आने के बाद हमें नेशनलिज्म का प्रूफ देना है इस चीज़ की वजह से। तो क्या दोहरा चरित्र है पीएम मोदी का? बिल्कुल, ये हमेशा से भाजपा के हर एक नेता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही हमेशा से 2 चेहरे के साथ वो बात करते हैं। वो हमेशा अपने लोगों को और तमाम हिंदुस्तानी को वो बिल्कुल मैनिपुलेट करना जानते हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं एक तरीके से। क्या मतलब सारे त्याग क्या देश की जनता से ही मांगे? बिल्कुल, सारे त्याग देश की जनता करेंगे और तमाम जितने भी भाजपा के नेता हैं वो उनके बच्चे फॉरेन ट्रिप में पढ़ेंगे, डिफेंडर और जी वैगन चलाएंगे, और देश के जो बच्चे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप लोग लॉकडाउन आ गया है, आप भूख मरो, तेल मत यूज़ करो, और ये तमाम चीज़ करवाएंगे। तो मेरा ये कहना है, एक देश का जनता होने के, एक मैं इंडियन सिटीज़न होने के नाते एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी से कि आखिर मोदी जी मुझे अपने आप का नेशनलिज्म का प्रूफ देने के लिए क्या मुझे पेट्रोल करना कम कर देना होगा, क्या मुझे तेल खाना कम करना होगा, सोना खरीदना अरे आपने तो हमें एम्प्लॉयड ही नहीं रखा है, हम सोना कहाँ से खरीदेंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं सोना खरीदने के लिए, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, आप जा कर के जॉब नहीं दे रहे हो, आप पढ़ाई जब बच्चे कर रहे हैं तो उसमें पेपर लीक करवा रहे हो, हम कहाँ से जाके सोना खरीदेंगे? कुछ मोदी जी कुछ जनता को देंगे भी, हमेशा मांगते ही रहेंगे। वो बस मांगते ही रहेंगे, वो कभी देने के नियत से नहीं आए, वो हर चीज़ लेने के नियत से आए। वो आप देखो आज अंडमान एंड निकोबार में क्या हो रहा है, ये बस जनता ही को नहीं, ये नेचर से भी ले रहे हैं। ये आप देखो, अडानी जी को पूरा चीज़ बेच करके निकल रही है देश को। तो ये तमाम चीज़ वो हर एक चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आर्थिक संकट के नाम पे देश की जनता को कहीं ना कहीं शोषित किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़। और मैं यही बोलना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि आज अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, आज अगर हम कास्ट और रिलीजन के नाम पे, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे बटेंगे तो ये देश को ऐसे ही बेचा जाएगा, और फिर आने वाला पीढ़ी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, लगभग पहुंच गए, ये बातें की थी और आप कह रहे हैं आर्थिक संकट है। भाई यही बात है ना, ये आप देखिए उनका कैसा दोगलापन है, ये उनका चेहरा देखें आप, कि एक तरफ आ करके वो बोल रहे हैं कि हमारा देश जो है GDP में सबसे आगे होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट है, और आज जब उन पे आन पड़ी तो आज खुल करके बोल रहे हैं एक बड़ी संकट आने वाली है जिसको छिपाया जा रहा है। बहुत बड़ी। राहुल गांधी जी संसद में जाकर के पहले ही बोल रखा था उन्होंने कि ये आने वाला है, ये बहुत जल्दी। आप लोगों को, जनता को ये चीज़ समझना होगा, और आज अगर जनता नहीं समझेगी, आज भी अगर अंधभक्त वही मोदी मोदी करते रहेंगे तो आने वाला दिन बहुत ख़राब है। इस मोदी में कहीं ना कहीं जनता फंस गई है। यानी अब आपको अपना देशभक्ति का प्रमाण देना है तो सोना खरीदना बंद करना पड़ेगा। सोना खरीदना बंद करना होगा, आपको घर से बाहर निकलना बंद करना होगा, तभी आप देशभक्त हैं, वरना आप देश विरोधी हैं। अगर आप जाकर के कोई चीज़ बाहर से खा रहे हो, आप तेल ले रहे हो, आप देश विरोधी हो।
अरे आपने तो किसी लायक ही नहीं छोड़ा है देश को। तमाम उनके नेता मौज करेंगे। तमाम नेता फॉरेन में देखिए आप ट्रिप कर रहे हैं, तमाम नेता जो जितने लोग हैं, कोई अगर आप आज देखिए कि जितने भी देश के भाजपा के नेता हैं कोई ना कोई क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, एकदम नीची सी बात कर रहा हूँ मैं, और फिर भी वो बाहर आ करके वो नेता बने हुए हैं, तमाम पैसे उड़ा रहे हैं, डिफेंडर में चल रहे हैं, मर्सिडीज़ में चल रहे हैं, और देश के जो नॉर्मल युवा है उसको किसी के लायक ही नहीं छोड़ा है। यानी जैसे तैसे नौकरी है नहीं और करेगा भी तो उसको वर्क फ्रॉम पैटर्न में डाल दो। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप बोल रहे हो कि आप गोल्ड बंद करो और तमाम चीज़ पेट्रोल मत यूज़ करो, तो जिससे इसका घाटा होगा जो लोग ज्वेलर्स लोग हैं उसके लिए आप एक प्लान दो, एक प्लान के तहत वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, उनका कहाँ से आप करोगे। बिल्कुल, और 1 साल तक सोचिए किसी बिल्कुल का काम ना हो, बिल्कुल, तो क्या हाल होगा। तो ये बस काम निकलवाना चाहते हैं अडानी जी का, इन्हें कोई देश के जनता से मतलब नहीं। और आज भी अगर जनता नहीं समझती है तो मैं समझता हूँ कि जनता को और मूर्ख बनाया जाएगा। सर क्या कहेंगे, पीएम मोदी ने एक नई परिभाषा कहीं ना कहीं स्थापित कर दी है कि अगर आप तेल कम खाते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सोना 1 साल तक नहीं खरीदते हैं, डीजल पेट्रोल कम, तो आप देशभक्त कहीं ना कहीं कहलाए जाइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री कोई वो कौन होते हैं जो हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। हमें प्रधानमंत्री मोदी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, और ये हमें पता है। और जहाँ तक बात है कि ये तेल कम खाने का और वर्क फ्रॉम होम करने का, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और पता नहीं क्या क्या ये बोलेंगे कि तुम आप ये कर लो, वो कर लो तो देशभक्त बन जाओगे, और ये नहीं करोगे, वर्क फ्रॉम होम नहीं करोगे तो भाई आप मीडिया है, मीडिया वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा। आप ये बताइए, आप जो यहाँ पे जो और जो इतने रोड पे इतने लोग आते हैं, उनको सड़क पे रोज़ हर दिन निकलना होता है। आप प्रधानमंत्री तो अपने पीएमओ में बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम तो सभी हो जाएगा, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि जो सड़कों पे जिस तरीके से मेहनत जो करते हैं, वो जो ठेला अपना जो ठेल कर जो एक गरीब आदमी जो अपना घर का पेट चलाता है, घर चलाता है, वो अपने बच्चों को पालता पोसता है, उसकी मेहनत और उसका जो है वो खून पसीने की जो कमाई वो प्रधानमंत्री को मोदी को नहीं पता है। जिस तरीके से महंगाई हो रखा है, आप देख रहे हैं गैस का दाम इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग 2 रोटी कम खाने को मजबूर हैं और 1 टाइम की खाना खा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं तेल, हर खनिज सब महंगा हो रहा है। पीछे सही मायने में छिपा क्या है पीएम मोदी? देखिए, वही है कि बात जिस तरीके से अभी जो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो ये मिडिल ईस्ट में जो एक हुआ है, उसके बाद आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी तेल का और एलपीजी का जो, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में तेल की दाम और बढ़ेगी, और तेल का दाम जब बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि लोग उतने और भी ज़्यादा परेशान होंगे। एक तरफ ये अपील है, दूसरी तरफ बताया जाए 60 दिन का रिजर्व हमारे पास है, पैनिक ना हो। 60 दिन का रिजर्व, ऐसा मुझे नहीं लगता कि 60 दिन का रिजर्व है भारत के पास, वो सब झूठ कहने की बात है। कोई रिपोर्ट नहीं है। जो एक रिजर्व टैंकर बनाने की जो फंड भी आया था, पर उसका फंड का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, वो मुझे पता है। जिस तरीके से सारा डेटा है, सारा पैसा, अब ऐसा कोई रिजर्व नहीं है। अगर कल को अगर कोई आप देखें रिसेंटली एलपीजी गैस नहीं मिल रहे थे, सारे दुकानें और सब बंद हो गया था। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री बोलता है कि आप जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बोले कि आप घर में रहो, आप कोरोना होता है तो आप घर में रहो। ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा कुछ आ रहा है जो आम लोगों को नहीं मालूम है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए। क्या नाकामी छिपाई जाने की कोशिश की जा रही है? ये बिल्कुल नाकामी है प्रधानमंत्री मोदी का। जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, ये भी एक नाकामी है। आप एक प्रधानमंत्री होते हुए साल दर साल पेपर लीक करवा रहे हैं और आप एक स्वच्छ और तरीके से पेपर नहीं करा पा रहे हैं। आप महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, आप करप्शन नहीं रोक पा रहे हैं। आप जिस तरीके से यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज तरीके से एक वोट चोरी करवाते हैं, रिगिंग इलेक्शन करवाते हैं, तो इस पे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बावजूद आप सामने आते हो और देश की जनता को देशभक्ति, अरे ये तो कहते हैं कि देशभक्ति बन जाओगे। अरे यार, देशभक्ति का आप सर्टिफिकेट कौन दोगे? तुम तो अभी तुम कब आए हो? तुम्हारे पहले क्या हमारे लोग देशभक्त थे? प्रधानमंत्री मोदी को नहीं से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे नेहरू, गांधी, पटेल और भगत सिंह हमारे देशभक्त थे, उनसे हमें सीखनी चाहिए। ये मोदी कोई नहीं है। मोदी से हम कोई चीज किया जा रहा है। एक तरफ कहा जाए ट्रिपल ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, दूसरी तरफ कह रहे हैं आर्थिक संकट। देखिए, ट्रिपल ट्रिलियन, मुझे लगता है कि ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं मोदी को नहीं पता है सबसे पहले। और ट्रिपल ट्रिलियन होने से एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होने वाला है, मुझे लगता है कि इसमें कोई वो दो राय है नहीं। आप जिस तरीके से पॉवर्टी को जो आप देखिए, गरीबी कितना ज़्यादा हो चुका है। आप 80 करोड़ लोगों को तो आप 2 टाइम 3 टाइम खाना खिला रहे हो, और एक तो 40 में 80 करोड़ आप समझ लो कि जब आपके अनाज पे जब डिपेंडेड है, तो आप किस तरीके से आप कह रहे हो कि आप
आप अपने देश को विश्व गुरु बनाओगे? क्या आप लगता है जनता को राय माननी चाहिए पीएम मोदी? जनता को ये पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा महंगाई हो रही है, किस तरीके से आप महंगाई क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप देख रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं सवाल होना चाहिए कि विफलताओं का बोझ जनता क्यों उठाए? हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं जनता जिस तरीके से पिस रही है। हाँ। इस तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी और जो मोदी सरकार की जो है, इसमें आम जनता पिस रही है। इसमें आम जनता का कोई कसूर नहीं है। जिस तरीके से आम जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई कसूर नहीं है। वो अपना तैयारी कर रहे हैं, अब एग्जाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अब इसमें आम बच्चों का क्या कसूर? पर वही है कि प्रधानमंत्री को इस पर गौर करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए और खुद भी इस पर गौर करके आने वाले टाइम में कोई पेपर लीक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। सर क्या कहेंगे, आप युवा हैं, देश की जनता को एक नई परिभाषा देशभक्ति की कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप सोना कम खरीदेंगे तो आप देशभक्त हैं, कम तेल खाएंगे देशभक्ति आपकी हो जाएगी, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं देशभक्त आप कहलाए जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये पता नहीं, शायद मोदी जी ने कहा है, मुझे जानकारी नहीं है। मोदी जी ने कहा है? हाँ, मैंने सुना नहीं है, उन्होंने कहा है, ये अखबारों में पढ़ा कि शायद मोदी जी ने ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि वो अक्सर टीवी मीडिया के सामने आके अपने 8 बजे न्यूज़ पे आ जाते हैं और फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। तो ऐसे में जब आप वो कहते हैं, शायद उन्होंने कहा कि आप तेल कम इस्तेमाल करें, तो जो उनके लोग हैं, मैं तो देखता हूँ मोहन भागवत जी के काफिले में 30 गाड़ियाँ चलती हैं, वो क्यों नहीं तेल कम इस्तेमाल कर रहे हैं? उनके खुद के काफिले में चल रहे हैं। हाँ। तो आप कहीं ना कहीं देश प्रगति की ओर आगे जाना चाहिए, देश की जीडीपी बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, और ऐसे में ये बात कह रहे हैं मोदी जी कि तेल कम इस्तेमाल करो। लोग कह रहे हैं शादी में सोना मत खरीदो। जो आखिर हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति इतना संपन्न हो, हर एक व्यक्ति ये सोना खरीद सके, हर एक व्यक्ति तेल इस्तेमाल कर सके, हर एक व्यक्ति की अच्छी आय हो सके, एक अच्छा जीवन जी सके। और उल्टा मोदी जी कह रहे हैं कि तेल मत इस्तेमाल करो, मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो। कहा था कि जो हवाई चप्पल वाला भी विदेशी यात्रा कर पाएगा। वो तो सरकारी पैसे पर 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से पता नहीं ना जाने कितने देश घूम लिए हैं, शायद 200-300-400 विदेशी यात्रा। और अभी भी यात्रा होने वाली है। आज शायद यात्रा पे जा रहे हैं और वो फिर देश को बताते हैं कि आप यात्रा पे मत जाइए। तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र दिखाता है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, और जनता इस बात को समझ रही है। जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि ये जो लगातार सरकार आपको बताती है, आपको छोटे सपने दिखाना चाहती है कि आप तेल भी कम इस्तेमाल कीजिए, खाना भी कम खाइए। कल को मोदी जी कहेंगे कि आलू भी कम खाइए। निर्मला जी ने बता दिया था कि प्याज कम ही खाना चाहिए। और अभी आप देख रहे होंगे जब सिलेंडर नहीं मिला तो लोग लकड़ी पे जलाने के फ़ायदा बता रहे थे। तो इसमें बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, देश देख रहा है किस तरह से। अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल विफलताओं को छिपाने की कोशिश है। आप देखिए आज जिस तरह से अभी हमने नीट पर पेपर लीक पर भी प्रदर्शन किया, व्यवस्थित रूप से शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। आज आप देखिए भारत के पास एलपीजी का स्टॉक नहीं है, तेल का स्टॉक नहीं है, तो ये क्या व्यवस्थित रूप से देश की अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को क्या खत्म नहीं किया जा रहा? संकट आने वाला है क्या? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अगर प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं और औपचारिक रूप से इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ चिंता का विषय है। क्या लग रहा है आपको, देश की जनता को बात माननी चाहिए देश हित में, या क्या सवाल करना चाहिए सरकार से? नहीं, सवाल तो बिल्कुल करना चाहिए, सवाल तो करना चाहिए सरकार से कि भाई आखिर लगातार जब एक बार नहीं कई बार मोदी जी ने इस तरह की बात, कोरोना में आपने देखा फिर क्या हाल हुआ देश का, वो किसी से छुपा नहीं। तो मैं समझता हूँ अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये गहरा संकट है और सरकार को इस पर जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार की जवाबदेही है कि आखिर किस तरह से केंद्र सरकार इन सब चीज़ों से डील करे, किस तरह से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेहतर करे और देश की प्रगति, जनता पर कम बोझ जाए। क्या जनता पर बोझ कम होना चाहिए? जैसे अब ये बोझ भी हो गया है, तेल कम करो, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, तो आप देशभक्त कहीं ना कहीं बन जाओगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देशभक्त बनना है, लाल बहादुर शास्त्री जी वो प्राइम मिनिस्टर था, पहले वो फास्ट सेक्रीफाइस किया था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनका काफिला आज छोटा हो रहा है। आप देखिए, पहले खुद बदलाव लाना चाहिए, उसके बाद लोगों को बोलना चाहिए। बट इन साहब को ये नहीं है। पहले वो चाहते हैं कि देश का लोग बदलाव लावे। देश का लोग जब बदलाव लाएगा, किसको देख के लाएगा? उनका आइडल कौन रहेगा? वो कह रहे हैं विदेश यात्रा कम करो, जबकि खुद आज 5 दिन के 5 उसमें जा रहे हैं, देशों में यात्रा करने। मुझे लगता है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी से जो मेंटल स्थिति पे है या नहीं है, जो बोलते हैं वो खुद करते नहीं, जो खुद बोलते हैं वो कुछ करते नहीं, उसके अलावा लोगों के ऊपर वो डालते हैं क्योंकि आप ये करो ये करो। आप इस देश का 140 लोगों का आपको इस जिम्मेदारी दिया है, आप पहले आप जिम्मेदारी निभाइए। जब आप अच्छे से जिम्मेदारी निभाओगे इस देश के हालात लेके, तब लोग निभाएगा। पहले खुद त्याग करना चाहिए। एग्जैक्टली। आप देखिए कोविड में क्या हुआ था कि थाली बजाने से देश का कोविड खत्म हो गया, सबका घरों से लुक गया है।
हर फैमिली का लोगों ने अपना जान देना पड़ा है। अफसोस की बात है, सिर्फ उन लोगों का घर से शायद कुछ नहीं हुआ, अच्छा फैसिलिटी मिल गया। आप देखिए दिल्ली में किस हालत हुआ था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। बिल्कुल हालात खराब। तो क्या ऐसे में जनता को साथ खड़ा होना चाहिए देश के नाम पर, या सवाल करना चाहिए सरकार से कि आपने तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो तमाम चीज़ें थी, कहाँ गई सारी बात? फर्स्ट सवाल भी करना चाहिए और लोग भी प्रिपेयर होना चाहिए। सिर्फ इस मोदी सरकार के ऊपर उन लोगों ने बैठ के रहने से नहीं होगा। हाँ सरकार है, बट खुद भी तैयार होना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। जो आप लोगों को जो ख्वाब दिखाया था, लोगों को अच्छे ये देने के लिए वादा किया था, वो वादा कहाँ गया? और आज इन हालातों में ला दिया है कि ये कहा जा रहा है कि आप खाने का तेल कम कर दीजिए, 10% कम कर दीजिए, तो आप देश हित में कहीं ना कहीं देशभक्ति अपनी निभाएंगे, देश के साथ खड़े हो जाएंगे, ये तमाम चीज़ें। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार आज देश से त्याग मांग रही है, देश की जनता से, जो पहले ही बुरे हालातों में है, परेशानी में है, संकट में है, वो अगर और इन तमाम चीज़ों का बोझ उठाएगी तो वो कहाँ जाएगी? ऐसे में सरकार क्या त्याग करने वाली है? पीएम मोदी कहते हैं कि आप विदेश यात्रा मत कीजिए, जबकि वो खुद विदेश यात्रा पे चल पड़े। आप सोचिए विदेश यात्रा पे कितने करोड़ों लाख रुपए का खर्च आता है, तो वो कहीं ना कहीं देश की जनता पर वो बोझ कहीं ना कहीं मुश्किल उससे जनता को पड़ जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।